अब मुझे एक वेक्टर इक्वेशन, देखो बेटे यही है बस, दिमाग के कैसे आप पहचान पा रहे बातों को, आप पहचान ही नहीं पा रहे, ये दिक्कत यहाँ पर चल रही है सबसे इंपॉर्टेंट। चलो बेटे बताओ बेटे, दिमाग लगा दो बेटे आज तो अपना, क्या है मुझे चाहिए कार्टेशियन। तो मुझे ना सिर्फ ये बताना कार्टेशियन के लिए, देखो कार्टेशियन फॉर्म है, अब हमें चाहिए वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए वेक्टर फॉर्म विल बी r इक्वल्स टू a प्लस a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। प्लीज मेरे बच्चों, अब मुझे ये बताना आपने कि यहां पर नाउ वी हैव a वेक्टर इक्वल्स टू, बताओ बेटे मेरा a वेक्टर बता दो, बोलो बेटे। हाँ बेटे, -4i प्लस 2j और -10k। अभी भी मौका, कोई बच्चा बदलना चाहता है इसे बेटे, ये एक बच्चे ने बोला, बाकी बच्चा कोई बदलना चाह रहा है, और नहीं बदलोगे तो ये तुम्हारा भी मान लिया जाएगा। कोई बच्चा कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं ओके सर हम भी साथ साथ हैं, कर दो सर इसी को, यही लग रहा है आपको। चलो और बी बता दो बेटे, इसमें बी वेक्टर क्या होगा, तो बोल दो बी वेक्टर, तो अब तो डिसाइड ही कर दिया तुम लोगों ने। ओके मेरे बेटे ओके, ठीक है बच्चों, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और आप नहीं पहचानते, मैं यही बात आपसे बोल रहा हूँ बेटे, आप कहाँ से पहचानो, इतनी तो समझ, यही तो नहीं सीखे हमने, पास तो क्लास करते चले जाते हैं, पर बेसिक जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो नहीं सीखते। मैं यही तो तुम्हारी और मेरी लड़ाई चल रही है, क्योंकि ये लड़ाई हमेशा रहेगी आपकी जिंदगी से, क्योंकि ना बात प्रॉब्लम क्या आ रही है, बात क्वेश्चन की थोड़ी आ रही है बेटे, प्रॉब्लम है यहाँ एप्लीकेशन ऑफ माइंड की, आप ठीक तरह से बातें समझते हैं। अब जरा देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना आपकी गलतियां कितनी बड़ी बड़ी हुई। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वी हैव कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन a प्लस ओ इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा। अब मेरे बच्चों सुनो, जब मैंने बोला इसके इक्वल होता है, तुमने ही माना और तुमने इस चीज को सब देखा और तुमने ये देख लिया, ये मिला, ओके दिमाग ऐसे चला, फिर तुमने देखा ये मिला, इससे मिला, ये मिला, और बेटे मिला डाले तुमने इनको, बस लाटे बच्चे। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तुम ये नहीं समझ पाए कि जब x है तो यहाँ x है ही नहीं, ये तो 2x है, और x और 2x, जबकि यहाँ पर सिर्फ x है, इसके साथ कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं है, या कहीं तो इसके साथ कांस्टेंट नहीं है कोई भी। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी गलती सर, इसके साथ ये तो सर सही दिख रहा था, सर ये वाला देखो बेटे, यहाँ तो ये आगे ही नहीं दिख रहा, सर हम क्या करें, हम कुछ गड़बड़ कर चुके हैं। लो बेटे, क्या मैं ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे पहले 2 कॉमन ले लूं, x प्लस 2 कर दो और अपॉन 4, बेटे यहां से y माइनस 2 तो सही लग रहा है बेटे, इसमें तो कुछ करने की बात नहीं। सर यहां पर बताइए, मुझे -2 कॉमन लेना चाहिए ताकि फिर से मेरा z पॉजिटिव हो जाए, कम से कम x y z तो नेगेटिव नहीं है ना, तुमने तो उन सब का, और -5 बताओ बेटे, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और अपॉन में 8, और सर और क्या बनेगा, ये जो 2 है, देखो बेटे ये 2 इससे कट रहा है, और ना कटे तो मैं आपको बताता हूं, अगर ये मान लो 3 होता तो ये इसके अपॉन में आ जाता 3/2, अरे वो तो तब भी करें, हम करें 4/2, एक्चुअली कट जा रहा है। और अगर यहाँ तो बच्चा पता क्या करता है, जब 3 आया तो कुछ और ही सोच रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं यही तो फिर प्रॉब्लम चल रही है, और क्या चल रही है। तो यहाँ 4 है, यह आ गया बेटे x प्लस 2 अपॉन 2, यह आ गया y माइनस 2 अपॉन 9। और मेरे प्यारे, तो बेटे हम लोगों ने देखा कि जब कभी भी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म पर बात करें, या कोई भी किसी भी और दूसरे नॉलेज में हम लोग इसी तरीके की कोई बात करें, तो हमेशा फॉर्म्स का मैचिंग होना चाहिए। जब तक ये मैचिंग नहीं है, आप कर कैसे सकते हो बेटे इसको, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके चलो बेटे, तो ये अब आप लोगों ने देखा कि जब हम इसके सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं, तो हमारे पास अब हमने यहां से पहचानना सीख लिया कि यहाँ जो हमारा पासिंग पॉइंट है वो क्या है। तो अब हम, ये तो रॉन्ग था आपने जो बताया था, अब यहाँ पे करेक्ट होगा ए वेक्टर इक्वल्स टू, देखो बेटे ये है माइनस आ रहा है सर, यहाँ प्लस आ रहा है सर, हमारा तो माइनस होता था, तो बेटे आप इसको क्या बोलोगे, वहां पर हमारे x1 y1 z1 होते थे, x1 y1 z1 होते थे बेटे, यहां पर आप बोलोगे -2i, सर ये माइनस है तो ये प्लस रहेगा 2j, सर ये माइनस है
प्लस 5k। बताओ बेटे, सर ये माइनस नीचे, सपोज हम तो ऊपर ले जाए, बस तुम्हें ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ ये हम नहीं जानते, हमें तो यहाँ पर z प्लस चाहिए। अब अगर मुझे z प्लस चाहिए तो डेफिनेटली तुम्हें नीचे रखना होगा, ये बात, अब क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसा सोच सकता है, इतना सिंपल है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर बेटे बी वेक्टर भी पहचान पा रहे हैं, बी वेक्टर है भी बिल्कुल, जब ऊपर हमने करेक्ट बना दिया तो फिर नीचे, मतलब नीचे का भी करेक्ट नहीं बनाना, पहले किसको करेक्ट बनाना है, x1 y1 z1 को। जब x1 y1 z1 करेक्ट बन जाएंगे तो तब उसके बाद जो आपके पास पैरेलल वेक्टर होगा, अब वो एक एप्रोप्रिएट पैरेलल वेक्टर होगा, मतलब बिल्कुल जो सही वेक्टर होगा वो होगा। पहले आप गलत पढ़ रहे थे वीडियो से। और बी वेक्टर इज 2i प्लस 9j माइनस 4k। ओके, और सर क्या अब हम लोग वेक्टर इक्वेशन बना सकते हैं? यस, a इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। सर ये बिल्कुल सही है। तो अब हम इसमें क्या रखें, a की वैल्यू रखें, तो ये आ जाएगा माइनस 2i प्लस 2j प्लस 5k प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और बी वेक्टर की जगह आपके पास आएगा 2i प्लस 9j और माइनस 4k।